हमारा ये अंतिम लक्ष्य हो गया जहां पर हमको पहुंचना। श्री कृष्ण हमारा ध्येय है, हमारा अंतिम लक्ष्य। आप किसी से सेवा के लिए कहते हैं और सामने वाला अगर हामी भर रहा है ना, तो ये निश्चित समझना कि राधा रानी की इच्छा है। तभी भाव प्रकट होगा। राधा रानी अगर सामने वाले से अगर सेवा नहीं लेना चाहे ना, तो तुरंत उसके मुंह से ना निकल जाएगा या कोई न कोई बात ऐसे बहाना निकल जाएगा, क्योंकि राधा रानी उससे सेवा नहीं लेना चाहती। इस स्थान पर कथा हो रही है और उस कथा में कार्यकर्ता के रूप में जल सेवा में इत्यादि, दरी फर्श इत्यादि की सेवा में, अतिथि के सत्कार सेवा में अन्य कार्यकर्ता लगे हैं। तो विचारणीय बिंदु यह है कि श्रोता को ज्यादा फल मिलेगा, जो व्यास जी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं उनको ज्यादा फल मिलेगा, या सेवा करने वालों को ज्यादा फल मिलेगा। आप सभी प्रेमियों को मेरे प्रेम भरी राधे राधे। मैं रंजीत ब्रजवासी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्शन में। आज राधा रानी की कृपा से आज हम आए हैं फुलवारी कुंड पे। यहाँ पे कुछ राशन की सेवा लेके आए हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को ध्यान रखे ना, ऐसे राधा रानी हमारे संतन को ध्यान रखे। राधा रानी की कृपा से जो संतन की जो सेवा है सहज में भाव में यह सेवा पूर्ण रह रही है। आइए आज राशन सेवा बाबा को समर्पित करते हैं और जानते हैं आज की कुछ सत्संग लेते हैं महाराज जी से। बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा आज सेवा करके। आइए मेरे साथ चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। और आप देख सकते हैं ये फुलवारी कुंड है, जिसका जीर्णोद्धार तो नहीं हुआ है अभी। हमने कोशिश की थी पर उसके लिए अभी राधा रानी चाहेंगे तब ये कुंड का निर्माण भी जल्द होगा। और आपको कुंड यहाँ पे एक कुआ है जो कि बहुत ही प्राचीन है, उसको भी आपको दिखाते हैं। जो बहुत ही सुंदर वातावरण भैया और आनंद प्राप्त है रहे हुआ फुलवारी कुंड आदि। और आइए अंदर प्रवेश करते हैं। बाबा सामने विराजमान है। राधे राधे बाबा। कुछ राशन की सेवा भिजवाइए श्री जी से, स्वीकार करो बाबा। राधे राधे बाबा। राधे राधे। और कैसा आनंद आ रहा है यहाँ पे ब्रज में? बढ़िया। और गर्मी ज्यादा है तो या टाइम कूलर की व्यवस्था आपके पास? ब्रज में जो तापमान है टाइम 44-45 डिग्री है। हाँ, व्यवस्था अभी तो ऐसे ही है, नया मामला है सब यहाँ पर और धीरे धीरे हो रही है आप भक्तजनों के सहयोग से। और ठीक है, और भी ठाकुर जी की प्रेरणा से और भी वक्त सेवा करेंगे। अगर हो सके तो कूलर की व्यवस्था आप करवा सकते हैं, क्योंकि संत महात्मा भी यहाँ पर तो थोड़े कूलर की दिक्कत है, गर्मी पंखा से काम चल रही है। अब पंखा को एसी फैला हुआ है टाइम तो। हाँ, गर्मी इतनी है, देखे एसी फैले रहे। और कोशिश करेंगे कूलर की व्यवस्था की। सत्संग, ये तो हम सभी जानते हैं कि सत्य का संग करना सत्संग, लेकिन वो सत्य है क्या? भागवत के अनुसार तो श्री कृष्ण ही सत्य है। बिल्कुल। लेकिन ये तो अंतिम सीढ़ी हो, हमारा ये अंतिम लक्ष्य हो गया जहां पर हमको पहुंचना। श्री कृष्ण हमारा ध्येय है, हमारा अंतिम लक्ष्य। बात हम शुरुआत की कर रहे हैं, जो सत्य है वो क्या है। तो जो हमने चिंतन मनन किया, जो हमने अनुभव किया इस साधु जीवन में 45 साल के अंतर्गत, सबसे बड़ा सत्संग हमने देखा सेवा। पहले हम जब बालक थे, 7 साल की उम्र में साधु बने, तो गुरुजनों के पास में रहते थे, विद्या अध्ययन करते थे, तो गुरुजी के वहां पर सेवा भी करते थे। बालक बुद्धि थी, अन्य जो सेवक थे कई बार वो नहीं करते थे, तो अपने मन के अंदर विकार उत्पन्न होता था कि वो नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। और कुछ इस प्रकार के प्रमाद भी उत्पन्न हो जाता था उस समय बाल्यकाल में, क्योंकि समझ नहीं थी, है ना। किसी स्थान पर कथा हो रही हो और उस कथा में
कार्यकर्ता के रूप में जल सेवा में इत्यादि दरी फर्श इत्यादि की सेवा में, अतिथि के सत्कार सेवा में अन्य कार्य करता लगे हैं। तो विचारणीय बिंदु यह है कि श्रोता को ज्यादा फल मिलेगा, जो व्यास जी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं उनको ज्यादा फल मिलेगा, या सेवा करने वालों को ज्यादा फल मिलेगा? सेवा करने वालों को। क्योंकि हमने संतों से भी सुना है, शास्त्रों में भी ऐसा पढ़ा है और अनुभव भी किया है कि कथा बैठकर कथा सुनने वालों से ज्यादा फल सेवा करने वालों को, क्योंकि वहां पर डबल लाभ हो रहा है ना। बिल्कुल भाई सुन भी रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। सुन भी रहे हैं, भाई कान तो बंद नहीं कर लेगा ना। तो अच्छा, वास्तविक रूप से देखा जाए तो कथा का फल क्या है? सेवा। कथा का फल भगवत दर्शन नहीं है तो चरम लक्ष्य तो भगवत दर्शन ही है, लेकिन एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ेंगे नहीं। तो कथा का फल है सेवा, और सेवा का फल है संतों का दर्शन। संतों का दर्शन का फल है सत्संग, और उस सत्संग का फल है भगवत दर्शन। तो इस प्रकार से जो आप सेवा कर रहे हैं, और देखो सेवा करना और सेवा करवाना, वो तो राधा रानी करा रही हैं, हमें माध्यम करवाने वाले उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। आप किसी से सेवा के लिए कहते हैं और सामने वाला अगर हामी भर रहा है ना, तो ये निश्चित समझना कि राधा रानी की इच्छा है तभी भाव प्रकट होगा। राधा रानी अगर सामने वाले से अगर सेवा नहीं लेना चाहे ना, तो तुरंत उसके मुंह से ना निकल जाएगा, या कोई न कोई बात ऐसी बहाना निकल जाएगा, क्योंकि राधा रानी उससे सेवा नहीं लेना चाहे। बिल्कुल ठीक है ना। सब उनकी इच्छा से हुए, तो सब उनकी इच्छा से। और मैं ये कह रहा था कि सेवा करना और सेवा करवाना दो बात है। सेवा करवाना, इसमें दो चीजें एक साथ आती है। सेवा करवाने वाला सेवा जरूर करेगा, लेकिन केवल सेवा करने वाला वो सेवा ही करेगा, सेवा करवा नहीं सकता है। ठीक है ना। तो सेवा कर सकता है। तो संतों का मत यह है कि सेवा करने वाले से सेवा करवाने वाले ज्यादा महान है। बिल्कुल है। जैसे भागवत में कथा आती है कि सनकादिक ऋषि जब गंगा जी के तट पर जब कथा प्रारंभ कर रहे थे, तो उस समय भृगु ऋषि निमंत्रण देने के लिए सभी के पास में गए, सभी देवताओं के पास में, ऋषि मुनियों के पास में। तो किसी ऋषि मुनि ने पूछा उनसे कि महाराज तुमको क्या मिल रहा है इससे? ने कहा कि हमको ये मिल रहा है कि आप बैठकर जो कथा सुनोगे ना, तो आपको तो फल मिलेगा, आपको प्रेरित करके वहां पर कथा सुनने के लिए ले जाने का भी फल मुझे मिलेगा। तो सेवा करना, सेवा करवाना, सेवा करवाने वाला विशेष होता है, क्योंकि उसके द्वारा बहुत सारी सेवाएं होती हैं। ठीक है ना। और व्याकरण शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है कि भज सेवायाम धातु। ठीक है ना। जो भज धातु है उसका क्या अर्थ है? भज धातु जो व्याकरण के अंदर है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग करते हैं, लेकिन व्याकरण शास्त्र ये कहता है भज धातु का अर्थ है सेवा। तो कहने का अभिप्राय अच्छी बात है। रंजीत जी, आप इस कार्य में लगे हुए हैं, और आपने जो ये श्री फुलवारी कुंड की महिमा को प्रकाशित करने के लिए ये जो बैनर बनवाया है, ये अति प्रशंसनीय है। और इसके विषय में और भी हम फुलवारी कुंड के इतिहास के विषय में और गहनता से छानबीन करके, और जो यहाँ से संबंधित लीलाएं हैं, हम चाहते हैं कि उसके एक हम संकलन, सारी लीलाओं का संकलन करके एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तिका के रूप में छपवाएंगे फुलवारी कुंड के महिमा की लीलाओं के विषय में, ताकि भक्तों को उसको पढ़ करके यहाँ के लीलाओं का दर्शन हो सके। देखिए, पुस्तक के माध्यम से एक दृश्य उपस्थित होता है, और वह दृश्य हमें साक्षात्कार करवाता है। बिल्कुल ठीक है ना। ठाकुर जी से, श्री जी से, ना ब्रजवासियों से,
ठीक है ना। ब्रज में रहते हुए ये अनुभव करना, देखो ब्रज में रहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन ब्रज में रहते हुए ये अनुभव करना कि श्री कृष्ण के परिकर के साथ में है। ये सब श्री कृष्ण के परिकर हैं और उन परिकरों में हम भी एक परिकर हैं। ये अनुभव करना ये ठाकुर जी की कृपा से ही होता, हर किसी को नहीं होता है। जिसके ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं जब जाके ये अनुभूति होती है, तो जिसको ये अनुभूति होती है समझ लो उसके लिए ठाकुर जी वहीं पर हैं, कहीं उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से ठीक है, आप सेवा कार्य करते रहिए और इसके माध्यम से बोलूंगा और कोई सेवा की आवश्यकता आप है? सेवा की आवश्यकता, गर्मी में अभी ब्रज में तापमान बहुत अधिक है। हाँ तापमान कूलर अधिक की है। व्यवस्था आपके पास है या नहीं? कूलर की व्यवस्था, एक कूलर है, तो उससे क्या बोलते हैं कि राम जी की इच्छा से हमारा तो काम चल जाता है। ठीक है ना। लेकिन आए गए संतों के लिए व्यवस्था नहीं है, तो हम चाह रहे थे, हम व्यवस्था कर भी रहे थे, कह भी रहे थे लोगों से, लेकिन अभी तक तो व्यवस्था बन नहीं पाई। हो सकता है ठाकुर जी ने आपको इसलिए भेजा हो और स्वयं आप कह रहे हैं इस बात को, तो देख लीजिएगा। राधा रानी करावेगी सर। तो राशन की सामग्री, राशन की सामग्री पिछली बार पंडित जी दे गए थे, अब शायद इतिश्री के तरफ है थोड़ी बहुत सामग्री, थोड़ी बहुत बची है 10-5 दिन के। हम सोच ही रहे थे कि कोई व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे, जल्दी करावे व्यवस्था। तो अब आप आ गए हैं, आपके संज्ञान में बात आई है। मैं क्या ज्यादा कह सुन नहीं पाता हूँ हर किसी से, ये हमारे सामने समस्या। हालांकि गौ माता की सेवा के लिए कहना पड़ेगा तो कहेंगे भी, लेकिन अभी तक तो कहने के नंबर आया। राधा रानी बाबा आप व्यवस्था कर दें, आगे से आगे व्यवस्था राधा रानी कर देती है, भक्तों के अंदर प्रेरणा करके आप लोगों के माध्यम से सेवा पहुंचा देती है और चल रही सेवा। ठीक है, आगे आइए हम आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पे जो गौ माता रहती है उनके, यहाँ पे लगभग 20-25 गौ माता रहती हैं फुलवारी कुंड पे। तो उनकी राशन की सामग्री महाराज जी बता रहे कुछ दिनों की रह गई है। राधा रानी कृपा कर आप भक्तन की सुविधा, और राधा रानी जाने कौन भक्तन के माध्यम से हमारी गौ सेवा है नहीं है। और एक बार दर्शन कराते हैं आपको जो गौ माता है। और गौ माता देख सकते हैं, जय हो जय हो। और देखिए यहाँ पे वानर सेना भी है। थोड़ी पेड़ों की छाव है तो यहाँ पे गर्मी इतनी नहीं लगती होगी, तो यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। देखो जय हो। इनकी राशन की सेवा, गौ माता की सामग्री की सेवा भक्तों के माध्यम से होगी। अब राधा रानी जाने कौन भक्तों के माध्यम से हमारे राधा रानी भाव प्रकट करेंगी और ये सेवा कराएंगी। तो मिलते हैं आपसे बेटों से एक और सेवा की वीडियो साथ। आज हृदय में बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है संत महाराज की सेवा करके। अब महाराज जी का भाव है कि यहाँ पे कूलर की सेवा, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है ब्रज में, लगभग 45-44 डिग्री के लगभग यहाँ पे टेम्परेचर है, तो यहाँ पे कूलर की व्यवस्था करा दें, क्योंकि पंखे महाराज एसी फैले इस टाइम, तो पंखे से तो काम नहीं चलेगा, बहुत ही गर्म हवा चलती है, जंगल है, तो कूलर की व्यवस्था कराते हैं महाराज जी के लिए। और यहाँ पे सामने आपको दिखाया था हमने, ये गौ माता यहाँ पे रहती है। तो कुछ दिनों की सामग्री बची है, तो महाराज जी के भाव है कि अब सामग्री खत्म होने वाली है, तो गौ माता की जो सामग्री है उसके लिए सेवा कराएं। अब राधा रानी जाने किन भक्तों के माध्यम से ये सेवा होनी है। महाराज निमित्त तो हम ही रहेंगे, अब राधा रानी जिनके मन में भाव प्रकट करेंगे उनके वही सेवा कर सकते हैं। राधा रानी जिनके मन में भाव प्रकट करेंगे उनके द्वारा ही सेवा हो पाएगी। जिनके मन में भाव प्रकट होगा समझ लीजिए राधा रानी बहुत ही कृपा है आप भक्तों पे। तो मिलते हैं आपसे एक और सेवक वीडियो से, तब तक के लिए आपसे भक्तों से हम नंदगाम की पावन भूमि और फुलवारी कुंड से प्रेम भरी राधे राधे।